इमेजिन एक सुबह जब आप उठते हो और मिरर में खुद को देखते हो। वही जाना पहचाना चेहरा, वही पुरानी सोच, वही सवाल, मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूं? कुछ डिसीजंस जो लेने थे, कुछ एक्शंस जो लेने चाहिए थे, कुछ गोल्स जो अब भी बस एक ड्रीम की तरह है। आप सोचते हो, क्या सच में मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूं, या बस चीजें अपने हिसाब से हो रही है और मैं रिएक्ट कर रहा हूं? फिर एक और दिन बीत जाता है और फिर एक और इस तरह जिंदगी धीरे धीरे निकलती जाती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल रही हो। हम सबके साथ होता है ना। कभी कभी लगता है कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं, बल्कि ये दुनिया, ये लोग, ये सर्कमस्टेंसेस हमारे माइंड को ओन कर रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करने की पावर होती, अगर तुम अपने डिसीजंस खुद लेते, हर एक्शन एक क्लियर पर्पस के साथ होता और कोई भी बाहरी फोर्स तुम्हारे ग्रोथ को रोक नहीं पाती। नेपोलियन हिल की बुक हाउ टू ओन योर ओन माइंड इसी बात की सबसे पावरफुल की देती है। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारी एक्शंस सब तुम्हारे कंट्रोल में हो सकते हैं, अगर तुम सच में अपने माइंड को ओन करना सीख जाओ। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं और बाकी लोग बस सोचते ही रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग फेलियर्स को भी सक्सेस में बदल लेते हैं और कुछ लोग फेलियर्स के डर से कोशिश ही नहीं करते? क्या सच में हमारी लाइफ हमारे माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है? और अगर हाँ, तो क्या हम अपने माइंड को ऐसा बना सकते हैं कि वो हमेशा हमें सही रास्ते पर रखे, हमें पावर दे, हमें अनस्टॉपेबल बना दे? नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस होता है जो उसे किसी भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने की ताकत देता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी एक्टिवेट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कंडीशनिंग से भरा होता है। डर, डाउट्स, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, फेलियर्स का डर और वर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्ट जोन। इमेजिन करो, एक बच्चा पेंटिंग कर रहा है। वो हर कलर यूज करता है, ब्रश को फ्रीली मूव करता है, शेप्स और पैटर्न से खेलता है, लेकिन धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है कि अच्छी ड्राइंग ऐसे बनती है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और फिर वो बच्चा अपनी इमेजिनेशन को रोकने लगता है। वैसे ही हमारा माइंड भी चाइल्डहुड से ही कंडीशन होता रहता है और धीरे धीरे हम अपनी असली पावर को भूल जाते हैं। हम खुद को एक्सप्रेस करने से डरने लगते हैं, नए रास्ते अपनाने से कतराने लगते हैं और लाइफ को बस एक रूटीन की तरह जीने लगते हैं। पर अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? माइंड को ओन कैसे किया जाए? नेपोलियन हिल के अनुसार इसका सबसे पहला स्टेप है क्लियर थिंकिंग। जब तक हमारे थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, हमारी लाइफ भी क्लियर नहीं होगी। सोचो, जब भी तुम्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तुम्हारे माइंड में कितने थॉट्स आते हैं? क्या ये सही होगा? अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? ये सब डाउट्स तुम्हारे ओन थॉट्स नहीं है, ये वो वॉइसेस हैं जो सोसाइटी, फियर और कंडीशनिंग ने तुम्हारे माइंड में डाल दी है। पर सच तो ये है कि जब तुम डीप अंदर जाते हो और एकदम प्योर क्लैरिटी से सोचते हो, तब तुम्हें सच में पता चलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब क्लैरिटी के बाद आता है पावर ऑफ डिसाइसिव एक्शन। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई बड़ा आइडिया सोचा लेकिन फिर एक्शन नहीं लिया? सोचने और करने के बीच का गैप ही है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जो लोग अपनी लाइफ ओन करते हैं, वो हर थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं। पर एक्शन लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ बिलीफ से। जब तुम खुद पर बिलीव करते हो तो तुम्हारा माइंड भी तुम्हें सपोर्ट करता है, लेकिन अगर तुम खुद को लेकर डाउटफुल हो तो तुम्हारा माइंड भी तुम्हें वही रीजंस देगा कि क्यों तुम फेल हो सकते हो। सोचो, अगर किसी बच्चे को हर दिन बोला जाए कि वो कमजोर है, तो इवेंचुअली वो खुद को वैसे ही देखने लगेगा। पर अगर उसे हर दिन इंस्पायर किया जाए, उसे उसकी स्ट्रेंथ्स दिखाई जाए, तो वो खुद को एक विनर की तरह देखेगा। वैसे ही तुम्हारे माइंड को भी एक विनर की तरह ट्रेन करना पड़ता है।
नेपोलियन हिल ने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया, मास्टरमाइंड अलायंस। इसका मतलब है कि तुम अपने माइंड को उन आइडियाज, उन लोगों और उन हैबिट्स से सराउंड करो जो तुम्हारी ग्रोथ में मदद करें। तुम जैसे लोगों के साथ समय बिताओगे, तुम्हारे थॉट्स भी वैसे ही बनेंगे। अगर तुम नेगेटिविटी, फियर और डाउट से घिरे हो तो तुम्हारा माइंड भी वही एडॉप्ट कर लेगा। लेकिन अगर तुम इंस्पिरेशन, कॉन्फिडेंस और सक्सेस की माइंडसेट में रहोगे तो तुम्हारा माइंड भी वैसे ही ग्रो करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इमेजिनेशन। हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है। दुनिया के हर बड़े अचीवर ने पहले अपने माइंड में उस सक्सेस को देखा था, उसे फील किया था और फिर उसे रियलिटी में बदला। पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इमेजिनेशन को सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ड्रीम्स और रियलिटी अलग अलग होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर रियलिटी पहले एक ड्रीम ही था। अब यह सब सुनकर तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है, पर प्रैक्टिकली कैसे? सिंपल, हर दिन एक छोटा स्टेप लो। अपने थॉट्स को नोटिस करो, अपने माइंड को नेगेटिव पैटर्न से निकालो और हर डिसीजन को एक क्लियर माइंडसेट के साथ लो। अपने माइंड को ऐसी जगह पर रखो जहां ग्रोथ हो, इंस्पिरेशन हो और एक्शन लेने की एनर्जी हो। जब तुम ये करना शुरू करोगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे सबसे बड़े एनिमी से तुम्हारे सबसे पावरफुल एसेट में बदल जाएगा। और यही तो असली पावर है, जब तुम्हें एहसास हो जाता है कि तुम ही अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हो और कोई भी एक्सटर्नल चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपने थॉट्स ओन कर सकते हो, अपने बिलीव्स ओन कर सकते हो और सबसे बढ़कर अपनी पूरी लाइफ ओन कर सकते हो। अब बस एक सवाल, क्या तुम रेडी हो सच में अपने माइंड को ओन करने के लिए, या बस सोचते रहोगे? क्योंकि आखिर में जो फर्क लाता है वो सिर्फ एक ही चीज है, एक्शन।